कराची में बारिश का एक और स्पेल, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादलों की घन गरज। सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड, फैसल बेस 42, केमाड़ी 30 और कुरंगी में 29 मिलीमीटर बारिश। सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 48 घंटों में हादसात के दौरान अमवात की तादाद 16 हो गई। शहर में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से सड़कें तबाह। गोलीमार की बात करें, जहां कश्मीर कॉलोनी और सरजानी टाउन अब्दुल रहीम गोच में पानी घरों में दाखिल हो गया। कुछ ये सूरत हाल रही है। औरंगी टाउन में कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। तफसीलात कराची से मोनस अहमद की रिपोर्ट में। मंगल को होने वाली बारिश का पानी साफ न हुआ था कि बुध की दोपहर फिर बादल बरसे। सदर, उर्दू बाजार, मलीर, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। शाम हुई तो तेज आंधी आई और गरज चमक के साथ फिर बरसात हो गई। मलीर, कोरंगी, आई चुंदरीगर रोड, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बादल बरसे। 24 घंटे में सबसे ज्यादा औरंगी टाउन में 37 मिलीमीटर और शारा फैसल पर 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। करीब से गुजरने वालों और इलाका मकीनों में खौफ-ए-राज फैल गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से सड़कें तबाह हो गयीं। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग बाइकों से पैदल घर जा रहे होते हैं, उनकी बाइकें ख़राब हो जाती हैं। लोग सौदा सलफ लेने के लिए अपने घर से नहीं निकल सकते। बहुत परेशानी का हाल है। रोड ख़राब है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं खड़ी खड़ी। इतना बड़ा गड्ढा सामने देखो, कितना बड़ा गड्ढा, गाड़ी की बाड़ी लग जाती है। गोलीमार की कश्मीर कॉलोनी और सुरजानी टाउन सेक्टर 4C अब्दुल रहीम गोट के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मकीन कहते हैं बेयारों मददगार हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके किस तरह रह रहे, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कुछ, कोई पूछने वाला भी नहीं है किस तरह हम रह रहे। कोई एहसास हो जाए ये देख के, कोई मदद ही कर दे। वोट मांगने सब आ रहते हैं लेकिन अभी कोई काम नहीं करवाने आ रहा। हर जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को बहुत मसला हो रहा है और गटर लाइनें भरी हुई हैं बहुत ज्यादा। बारिश से शहर में बिजली का निजाम मुतासिर है। के इलेक्ट्रिक के 400 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। 2 रोज से अब तक बेशतर इलाकों में अंधेरा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची में बारिश के बाद बिजली का तवील ब्रेकडाउन। शहर का बेशतर हिस्सा 36 घंटों से बिजली से महरूम। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक ए, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9, सफूरा गोट स्कीम 33, कुरंगी अवामी कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी बिजली गायब। पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जमा है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़िशान मुगल से। जी ज़िशान, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का आज भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड है और दिन पर जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में इस वक्त हवाएँ 3 नॉट फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 85% है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि शहरी जो है बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, जबकि दोपहर के औकात में ये बारिश होने के मजीद इम्कानात जाहिर किए गए हैं। दूसरी जानिब बात की जाए कि गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है नकासी आप जो है मुख्तलिफ इलाकों में नहीं हो सका है। मुख्तलिफ इलाके हैं कराची के जहाँ पर इस वक्त भी बारिश का पानी मौजूद है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके कयूमाबाद से, जहाँ पर इस वक्त KPT पुल और इसके अलावा KPT पुल से डिफेंस मोड़ की जानिब जाली वाली जो सड़क है इसके दोनों तरफ में पानी मौजूद है। इसके अलावा बात की जाए जो मंगल के रोज़ यानी कि बारिश हुई थी 2 रोज़ कबल, उसके बाद जो है अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फरामी है वो ताहाल मुनक़ता है। महकमा जबकि के इलेक्ट्रिक के हुकाम से हमारी जब बात हुई है तो के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि कराची में जो है तकरीबन 30% इलाके ऐसे हैं जिनमें जो बिजली है वो ताहाल फराहम नहीं की गई, जिनमें कराची का इलाका औरंगी टाउन है, इसके अलावा कोरंगी का इलाका है और इसके साथ साथ ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं, बल्दिया टाउन है, न्यू कराची का इलाका है। इन इलाकों में जो है तकरीबन 22 से 36 घंटे हो चुके हैं, बिजली की फराहमी ताहाल मुनक़ता है। जबकि शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि के इलेक्ट्रिक हुकाम जो है फौरी तौर पर उन इलाकों की बिजली बहाल करें, क्योंकि इन इलाकों की बिजली ना होने के बायस जो है पानी की जो किल्लत है उसमें इजाफा हो गया है। शहरी जो है दोहरी अज़ियत में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बिजली की बंदिश सबसे बड़ा मसला। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के कई इलाके बिजली से महरूम है।
एमडी के इलेक्ट्रिक को तलब करके पूछूंगा कि बिजली क्यों नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नशेबी इलाकों में पानी जमा है, लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। सब कुछ मौसमियाती तब्दीली पर नहीं डाल सकते। भारत को हरा सकते हैं तो शजरकारी क्यों नहीं कर सकते। बिजली का निज़ाम धर्म भरम है। ज़रूरत हमें इस बात की है कि ये 2-3 दिन गुजर जाएं, फिर हमें वजूहात तलाश करनी है। वजह शजरकारी मुहिम है तो आए शजरकारी करते हैं। जो मेयर कराची हैं, सिंध हुकूमत है, उनको हम भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। मैं कल के इलेक्ट्रिक के एमडी को तलब करूंगा। ये वक्त तनकीद का नहीं, ये वक्त मजाक का नहीं है। तनकीद करनी हो तो मेरे पास तो पूरी थप्पे पड़े। हर वक्त एक ही चीज़ नहीं होती है। आगे बढ़ो। अभी इस वक्त लोग शहर में मुंतजिर हैं आपके भी। हर चीज़ पे नेगेटिव कमेंट। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारते हो तुम लोग। तुम्हारा लीडर तो नहीं गुजार पा रहा, तुम भी नहीं गुजार पा रहे हो। जब मुश्किल वक्त हो तो आप देखें, मैंने KPK के वजीर आला को भी फ़ोन किया। वो और बात है कि जब हमारे शहर में बारिश हुई तो उनका फ़ोन नहीं आया। मैं अमीर जमात इस्लामी से कहूँगा कि आप कैंप लगाएं। आपके पूरे शहर में कैंप नजर आने चाहिए। हर जमात अपना फ्लैग लगा के निकले ताकि आवाम देखे कि आज जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ी है तो ये सारी जमातें अपने अपने झंडे लगाकर मदद के लिए निकली। जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त लोगों को मुश्किलात का सामना था। तहम शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज्यादा इलाकों को बिजली फराहमी कर दी गई थी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का कहना है शहर में 130 से 170 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई है, जो 2020 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है। बारिश की वजह से फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। मंगल को 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हुए, जो रात 11 बजे तक सिर्फ 200 रह गए थे। कराची में हैवी रेन हुई तो शहरियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत फौरी एक्शन में आई। वजीर आला समेत पूरी काबीना ग्राउंड पर थी। चंद घंटों में सड़कें क्लियर कर दी, मगर सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरब फातिमा की समा से गुफ्तगू, कहा अब भी हमारी भारी मशीनरी के साथ मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपका काम जारी है। जब कल एक बहुत शिद्दत से कराची में बारिश हुई तो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इंक्लूड मेयर, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, तमाम आप रोड्स पर ग्राउंड पर मौजूद थे आवाम को रिलीफ देने के लिए। CM सिंध ने मीटिंग कॉल की, हाई अलर्ट जारी हुआ पूरे कराची में। उसके बाद चंद घंटों के बाद तमाम रोड्स क्लियर थे। कुछ जगहों पे बिल्कुल पानी था। जब सुबह हम हुई तो तमाम रोड्स खुश थे। आई माई सेल्फ विजिटेड, तमाम जितने भी कैबिनेट मेंबर्स थे हमारे, उन्होंने भी विजिट किया और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर जारी की गई। लेकिन बदकिस्मती से कुछ प्रोपागेंडा करने की साजिश की गई। पुरानी वीडियोस को बार बार रिपीट करके दिखाया जा रहा था कि ये इस वक्त की सूरत हाल है, जबकि फिर हमने वक्त के साथ वीडियोस अपलोड करने की कोशिश की ताकि वो जो एक जो नेगेटिव झूठ पर प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा था उसको खत्म किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत पहले भी प्रिपेयर थी और आज भी प्रिपेयर है और एक बेहतर और बड़े जबरदस्त तरीके से एक बड़ा चैलेंज था। इट वाज अ ग्रेट, मैं कहूँगी ग्रेट डिजास्टर था, जिसको एक बहुत खूबसूरत तरीके से सिंध हुकूमत ने फेस किया है और KMC के अमले ने फेस किया है। पूरी टीम, पूरी ऑफिसर्स, तमाम मशीनरीज रोड पर मौजूद हैं और काम इस वक्त भी कर रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मौकिफ आपने सुना। आगे आपको बताएं कि मीरपुर खास में बारिश के बाद शहर की सूरत हाल अबतर। मेन शाहराहों से अभी तक बरसाती पानी की निकासी ना की जा सकी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से। बिलाल, बताइएगा अब तक निकासी क्यों ना हो सकी? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन उसके बाद म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जिस तरह से दावे किए गए थे कि शहर के अंदर से निकासी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनके अंदर सेटेलाइट टाउन, हीराबाद, हमीदपुरा कॉलोनी, पाक कॉलोनी, मुख्तलिफ इलाके शामिल है। इसके साथ मेन शाहराहें भी शामिल है जहाँ से अब तक निकासी का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका, जबकि मेन शाहराहों के ऊपर मशीनरी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी म्यूनसिपल इंतजामिया जो मलबा है वो सारा का सारा मलबा हेस्को के ऊपर डालती हुई नजर आ रही है। उनकी वजह, उनका ये कहना है कि लाइट ना होने की वजह निकासी ना की जा सकी। बहुत शुक्रिया बिलाल महमूद। दियामी में क्लाउड बर्स्ट, तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से बच जाने वाला इलाके मकीन चिलात शहर की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। फखर आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं।
सैलाबी रेलों ने चलास धक बाबूसर के खेत खलियान उजाड़ डाले, सैकड़ों कनाल जराई जमीन मिट्टी का ढेर, फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। अपने गांव के खेत खलियान छोड़कर अब तक 50 घराने चिलास शहर की तरफ नकल मकानी कर गए। हमें ये टेंट लगाने की भी जगह नहीं है, ठीक है ना, ये लगाकर बैठने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होता है, सिर्फ ऐसी जगह हमारे पास मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें कोई दूसरी जगह में रीसेटलमेंट करें। कई मकाने सैलाब में बह गई थी, इसके बाद लोगों ने यहाँ से नकल मकानी जो है करना शुरू किया गया है। तो यहाँ से लोग माइग्रेट होकर चलास शहर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ भी लोगों के लिए सेटल होने के लिए कोई जगह नहीं है। मुतासिरीन का मुतालबा है कि सर्दियाँ शुरू होने से कबल बहाली के लिए फौरी इक़दामात उठाए जाएं। हमारा टेंट दिए हुए है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है टेंट लगाने के लिए, और हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई खास जगह नहीं है, सेफ जगह। सैलाब से मुतासरा थक बाबूसर के ये लोग आज भी हुकूमती तवज्जो और बहाली के मुंतजिर हैं। फखर आलम, समा द्यामिर। सवात के इलाके बामी खेल में सैलाब से मुतासरा पुल को हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत दोबारा तामीर करने की ठान ली। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। शहाब, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल अका मारूफ बामी खेल के इलाके बरकला में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप राब्ता पुल देख रहे हैं। हालिया सैलाब के दौरान इस पुल का एक हिस्सा बह गया है और अब लोग अपनी मदद आप के तहत इस पुल को दोबारा तामीर कर रहे हैं। यहाँ की बाजी मौजूद है, बहुत ज़्यादा आबादी है और लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और लोगों के घरों में बीमार भी होते हैं और खुदा न ख्वास्ता कोई और हादसा पेश आ जाए तो हमारा रास्ता बंद है, इसलिए हम अपनी मदद आप लगे हुए हैं। रोड जो है ना ये पुल बहाल कर रहे हैं और दूसरी बात ये है कि कोई सरकारी या कोई महकमे वाला कोई भी बंदा नहीं आया इधर के हमारा ये रास्ता बहाल कर। इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए तो लोगों ने मुखय्यर हज़रात की मदद से और अपनी मदद आप के तहत इस पुल को दोबारा तामीर कर रहे हैं।